हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो यार आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम। ठीक है। तो अभी तक हमने 27 लेक्चर देखे एरे प्रॉब्लम्स के। तो अब हम देख रहे हैं यार 27 हम यहीं पर पॉज कर लेते हैं, मतलब कि हमने ज़्यादा तो नहीं देखे, बट अब हम क्या करते हैं ना, स्ट्रिंग प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो हम बेसिक्स कुछ स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे। थोड़े हमने एरे प्रॉब्लम देख ली, अब आप प्रैक्टिस करते रहोगे जैसे एरे प्रॉब्लम्स। ठीक है। फिर कुछ स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर इन फ्यूचर हम देखेंगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, बट अभी के लिए हमें लगता है उतने इनफ है। ठीक है। तो यार आज की ये स्ट्रिंग प्रॉब्लम के हमारा फर्स्ट लेक्चर है, एंड अभी तक हमने जो टोटल लेक्चर देख लिए वो 67 लेक्चर देख लिए। ठीक है। चलिए। तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि रिवर्स है गिवन स्ट्रिंग, हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ओके। स्ट्रिंग रिवर्स करने का मतलब जैसे आपने एरे में देखा था, एरे में रिवर्स करते हैं, तो स्ट्रिंग में रिवर्स करना है। जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, हेलो चील विजन, हाउ आर यू। अब देखिए, आपको स्ट्रिंग पता है क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बता दिया था स्ट्रिंग क्या होता है डेटा टाइप्स में। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो अब क्या होता है यार, देखो अगर आप ना जावा बैकग्राउंड से आ रहे हो, अगर अगर आप जावा बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो वहां पे ना क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है। कैरेक्टर्स क्या डिफाइन करता है, कैरेक्टर डिफाइन करता है केवल एक सिंगल वर्ड, सिंगल अल्फाबेट को कैरेक्टर्स कहते हैं। और CHAR क्या उसका डेटा टाइप है। वहां पे स्ट्रिंग अलग होता है। ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि पूरे डबल कोट्स में आ जाएंगे सारे, है ना। मोर देन वन अल्फाबेट जब हो जाते हैं तो स्ट्रिंग हो जाती है, और वहां पे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का कंसेप्ट है गाइस। अगर आप जावा से आ रहे हो, अगर आप जावा से नहीं आ रहे हो, तो आपको ये वाली बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप इसे इग्नोर कर सकते हो। अब देखिए सिंपल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है गाइस, एक मिनट मैं पहले ये लिख लेता हूँ। ठीक है। स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो सिंपल है, स्ट्रिंग str, एंड यहाँ पे आप चाहे तो डबल कोट्स लिख सकते हो, चाहे तो आप सिंगल कोट्स लिख सकते हो गाइस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों में बात एक ही है, डबल कोट्स के अंदर लिखो या सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखो। ठीक है। तो यार हमारे पास ये हेलो चील विजन हाउ आर यू, कॉमा लगा लेते हैं। ये हमारा इनपुट है। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमने बोला रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि हमारे पास आएगा ऐसे, यू ओ वाई यू, एक सेकेंड गाइस मैं लिख लेता हूँ यार, यू ओ वाई, फिर स्पेस है ERA, फिर स्पेस है WOH, स्पेस देन कॉमा, देन ओके NOISIV। ठीक है। चील, अच्छा एक काम है CHEEL। ठीक है। फिर आया चील गाइस, फिर आया हेलो HELL, सॉरी ये ओ। तो गाइस हमें ना ये करना है यार। ठीक है। हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग, और रिवर्स करके हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार वर्ल्ड रिवर्स करते तो कैसा दिखता है, यू आर हाउ विजन चील हेलो। बट हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ल्ड रिवर्स नहीं कर रहे, हम पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं। चलिएगा, तो अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एक कंसेप्ट है एरे में, अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते थे ना कि जब हमारे पास एरे रहता था इस तरीके से कुछ 1, 2, 3, 4, तो हमने क्या बोला था, लास्ट वाले को पहले वाले को उठाओ, दोनों को स्वैप कर दो, फिर इस दूसरे वाले को और फिर सेकंड लास्ट वाले को। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्वैप करते थे गाइस वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, स्वैपिंग। ठीक है। स्वैपिंग करेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात, इसमें स्ट्रिंग स्वैप करने से पहले यार मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ, अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है तो आप इस तरीके से डॉट लेंथ, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग के कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना है जैसे, ठीक है, तो आप यार ये ना बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल एरे समझ लो आप इसे। छोटा सा डिफरेंस है वो बताऊंगा आपको। अगर आप एस टी आर का जीरो लिखते हो तो आपके पास एच आ जाएगा। एस टी आर का ऐसे भी लिख सकते हो आप, डॉट लेंथ -1, तो आपके पास लास्ट वाला कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यू आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अब गाइस इस पे ना ऑलमोस्ट सारे मेथड्स हैं जो एरे में होते हैं। जैसे इसमें आप ये भी कर सकते हो, एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ में अगर मैं लिखता हूँ गाइस चील,
तो ये ना आपको पता है क्या क्या देगा, ये देगा 0 1 2 3 4 5 6 कि चील जो है ना वो स्टार्ट कौन से इंडेक्स से हो रहा है, 6 इंडेक्स हो रहा है गाइस। इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो आप ना इसको ऐसे समझिए कि पूरा एरे ही है। आप इससे पता है दिमाग में ऐसे कंपाइल वो कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। आप ऐसे समझिए इस तरीके से कुछ है आपके पास ई एल एल फिर ओ, ठीक है, फिर कॉमा फिर स्पेस फिर सी फिर एच फिर ई। आपने इस तरीके से समझिए यार, ऐसा ऐसा होता नहीं है बट आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। एज्यूम करिए ऐसा है। अब देखिएगा, अब आप इसमें ना एक्सेस तो कुछ भी कर सकते हो बट गाइस आप कभी ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बोला एस टी आर का 0, इसमें एच है तो मैं इसमें क्या रख देता हूँ, ए रख देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर अगर हम एरे की बात करें तो एरे में ऐसा हो सकता है, एरे के हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं बट स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इसको आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर ये हेलो चील विजन हाउ आर यू है तो ये यही रहेगा। अब आप बोलोगे यार अगर यही रहेगा तो हम स्वैप कैसे करेंगे। अब मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि हम स्वैप करेंगे, है ना। तो स्वैप कैसे करेंगे यार, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला स्ट्रिंग तो कांस्टेंट है, स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी। आप नई स्ट्रिंग में वैल्यू डाल सकते हो, न्यू स्ट्रिंग में डाल सकते हो बट आपके स्वैप नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। तो यार हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे स्वैपिंग का कंसेप्ट मेरे को नहीं लगता यहाँ पे काम करेगा। हम एक चीज कर सकते हैं, देखिएगा, देखिए हम क्या करेंगे। अगर स्वैपिंग का कंसेप्ट गाइस तभी काम करेगा अगर मैं इसे एरे में कन्वर्ट कर दूं। अगर मैं इसे किसी तरीके से एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर मैं स्वैपिंग लगाता हूँ और फिर वापस एरे से इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, कन्वर्ट इट इनटू एरे देन स्वैप एंड देन अगेन कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यार ये तो बहुत अजीब हो गया ना, इतने इतनी सारी चीजें क्यों करूँ मैं। तो अभी मैंने बोला स्वैपिंग करेंगे तो शायद मैंने गलत बोल दिया, स्वैपिंग नहीं करना चाहिए मैं। तो क्या करें अब, देखिएगा क्या करें, आप क्या कर सकते हैं। तो सिंपल है ना, हम पीछे से आगे से आइट्रेट करा लेते हैं ना, सिंपल बात है। और आइट्रेट करा के एक नए वेरिएबल में रखते रहेंगे। देखिए कैसे, मैंने बोला रिजल्ट, रिजल्ट नाम का हमारे पास एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है जो कि स्टार्टिंग में ब्लैंक है, ठीक है। अब मैंने बोला ना रिजल्ट जो है ना वो हमेशा वो ब्लैंक है भी, ठीक है। अब हम रिजल्ट की वैल्यू अपडेट कैसे करेंगे, देखिएगा। हमने बोला लेट आई इज इक्वल टू, मैंने बोला एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। तो इस हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमने बोला आप क्या करो ना, पीछे से स्टार्ट करो से। पता है एस टी आर की लेंथ कितनी है, 0 1 2 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 32 है। तो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट, तो हमने बोला -1, ठीक है। इसमें एक चीज मिसिंग है, आई लेस देन, नहीं आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। क्यों, क्योंकि 0 तक चलेगा, 0 इंडेक्स तक चलेगा और आई की वैल्यू, सॉरी गाइस, तो आई की वैल्यू होगी माइनस माइनस, कम होती रहेगी, ठीक है। हम यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए। मैंने क्या बोला, मुझे सबसे पहले क्या एक्सेस करना है, एस टी आर का आई। तो अगर चलिए मैं एक काम करता हूँ ना, पहले आपको एक काम करता हूँ, कंसोल करके ना दिखा देता हूँ ऐसे कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम पहले से कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या हो भी रहा है कुछ। भैया इस कंसोल खोला मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ। अच्छा, तो यू वाई ओ, फिर यहाँ ब्लैंक दिखा मतलब स्पेस था, फिर ई ए आर ई आर, फिर एच ओ डब्ल्यू हाउ, फिर यहाँ पे देखो स्पेस है फिर कॉमा। तो गाइस अब ये देखो ई टू लग रखा है, मतलब 2 बार ई था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर स्पेस है, फिर ओ है, फिर डबल 2 बार एल है, फिर ई है, फिर एच है। तो मतलब गाइस ये क्या है ना कि प्रिंट तो करा रहा है, प्रिंट करा रहा है। तो यार अब हमने क्या बोला कि यार अब प्रिंट तो करा रहा है तो अब क्या करें। अच्छा, हम क्या बोलते हैं कि रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट में आप क्या करो, एस टी आर का आई को स्टोर कर दो, ठीक है।
str का i को रिजल्ट में स्टोर कर दो एंड यहाँ पे इसको प्रिंट करा दो रिजल्ट को। ओके चलिए यार ये क्या है एच आई, अरे ये क्या हो गया, एच कैसा है ना। ये पहले अब देखिए क्या हुआ, क्या पे ध्यान से देखिए यार, हुआ क्या कि यहाँ पे पहले आया, इसके बाद यू आया, यू डाल दिया रिजल्ट पे, फिर उसके बाद ओ आया, फिर वाई आया। तो ये क्या हो रहा है, हर बार अपडेट हो रहा है यार, ये ना हर बार क्या कर रहा है, अपडेट कर दे रहा है रिजल्ट को। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि प्रीवियस जो वैल्यू है रिजल्ट की वो भी रहे, तो हम ये बोलेंगे रिजल्ट प्लस क्या होगा, देखिएगा स्टार्टिंग में जैसे ही लूप चलेगा पहले, तो रिजल्ट क्या है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक प्लस यू हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, मतलब ब्लैंक प्लस यू, ब्लैंक, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ब्लैंक प्लस यू, तो आउटपुट इज यू। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर ओ आया उसके बाद, फिर उसने बोला फिर उसने क्या बोला इस बार, यू प्लस ओ, उसने बोला गाइस यू प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा यू ओ। ठीक है, और ये यू हो के वापस रिजल्ट में, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं वापस रिजल्ट में असाइन कर रहे हैं। गाइस मैंने आपको क्या बोला था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यार मैं तो इसी स्ट्रिंग में चेंज कर रहा हूँ, तो आप गलत हो। गाइस वो क्या कर रहा है, एक नई स्ट्रिंग बना रहे हो, नई स्ट्रिंग बना रहे हैं, वेरिएबल सेम है। ठीक है, देखिएगा ये थोड़ा ना डीप है, इसको थोड़ा समझना वैसा है। मैं आपको अभी एक काम करते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये सिंपल दिख रहा है कि यार ठीक है, मैंने तो बोल दिया कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग तो चेंज ही नहीं हो सकती, तो ये क्या कर रहा है, तो चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है ना। चलिए इसको समझते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट सही आएगा। ये देखिए यू और ये हेलो, ठीक है, इस तो हेलो चील विजन हाउ आर यू, तो गाइस ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हमने क्या बोला, रिजल्ट में डालते रहो एंड यहाँ पे एक एक वैल्यू को उठा रहा है, रिजल्ट में डाल रहा है, फिर उसको वापस रिजल्ट में स्टोर कर दे रहा है। अब देखिए गाइस, अब मैं बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको मेन बात बताता हूँ ओपन बोल्ड के साथ। ठीक है, जब भी हमारा जब भी हमारी जब भी स्ट्रिंग होती है ना, देखो स्ट्रिंग काम कैसे करती है, ये आपकी कोई मेमोरी है। ठीक है, ये आपका वेरिएबल है एस, एस टी आर आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, आपने जब बोला ना हेलो, बोला ना आपने, आपने इसमें हेलो स्टोर कर रखा है, तो एक्चुअल में वो हेलो यहाँ पे है। ठीक है गाइस, हेलो क्या है यहाँ पे, यार सॉरी गाइस, ये थोड़ा मेरा माउस में दिक्कत है ना, मेरे पे अभी पैड नहीं है, तो वो थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। चलिए ठीक है, अब एस टी आर के पास हेलो है, बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या है, मान लीजिए एस टी आर वन आपने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपने बोला एस टी आर वन इक्वल टू हेलो, बिल्कुल सही। मैंने यार एक और वेरिएबल बनाया एस टी आर टू, तो यार पता क्या होगा, और इसको भी मैंने बोला हेलो, इसकी वैल्यू भी मैंने बोला हेलो। देखिएगा मैंने ना क्या किया, मैंने बोला वेर एस टी आर वन इक्वल टू हेलो, वेर एस टी आर टू इक्वल टू हेलो। और यार आप बोलोगे ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। भाई गाइस ये दोनों अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, बोलो कैसे। एस टी आर वन और एस टी आर टू दोनों हेलो तो कंटेन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हेलो कंटेन नहीं कर रहे हो, हेलो का एड्रेस कंटेन कर रहे हैं। हेलो किसी एड्रेस में ना, मान लिए किसी एड्रेस में 101, ठीक है, वो ना इसकी पोजीशन, इसकी एड्रेस को होल्ड कर रहा है यार वो एक्चुअल में, वो वैल्यू होल्ड नहीं कर रहे गाइस। ये देखिए अभी क्या है कि मैंने बोला एस टी आर वन के पास भी हेलो, एस टी आर टू के पास भी हेलो है, बट उनके पास हेलो नहीं है, उनके पास है पोजीशन। तो अब जब उनके पास दोनों के पास उसका एड्रेस है, पोजीशन है, तो क्या होगा कि मैं कभी भी इस हेलो को चेंज नहीं कर सकता। मैं कभी भी ऐसे नहीं कह सकता कि देखो, मैं ऐसे तो कर सकता हूँ ना कि एस टी आर का आई, मैं ये तो कर सकता हूँ इसकी एस टी आर का आई कितना है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वो मेरे को बोलेगा अच्छा एस टी आर का है, तो बोलेगा एस टी आर का आई है जी एच, सॉरी एस टी आर का आई क्यों बोल रहा हूँ मैं, जीरो बोलता हूँ उसे। तो मैंने बोला एस टी आर का जीरो कितना एच है,
सर बिल्कुल ठीक है, एच है। एस टी आर टू भी अगर इसका जीरो लेना चाहता है, ठीक है, एच है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एच को गेट करने में कोई दिक्कत नहीं। पर यार अगर मैं बोलता कि एस टी आर के जीरो में आप क्या करो, एस टी आर वन, ठीक है, ऐसे वन टू का अलग अलग सीन है, मैंने बोला एस टी आर वन के जीरो में आप कर दो ए रख दो, तो यार इसको क्या तकलीफ थी करने में ऐसे। अब तकलीफ ये थी, मान लो अगर एस टी आर वन का जीरो, वन एस टी आर वन के जीरो में अगर मैं ए रख देता यार, देखो ना, अगर ये मान लो अपडेट कर दिया इसने, मान लो मैं इम्यूटेबल स्ट्रिंग इम्यूटेबल नहीं होती, मान लो, ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, ए ई एल एल ओ, एल ओ कर देता है इसे, ठीक है, एल ओ, ठीक है, तो एच को हटा दिया उसने। यार चलो, एस टी आर वन का तो काम बन गया यार, अब एस टी आर टू का तो कट गया, ठीक है, एस टी आर टू का कट गया, मतलब कि एस टी आर टू ने बोला यार मेरे पास तो हेलो था, ये एल ओ कैसे आ गया, ठीक है, तो ये अब समझ लो, अब आपको बात समझ आई कि इम्यूटेबल क्यों होता है। यही रीजन है कि उसे हमें, हम स्ट्रिंग को मतलब स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ठीक है गैस, ये रीजन है, ठीक है, इसका इम्यूटेबल होने का यार। ओके, अब देखते हैं, चलो, इसलिए कभी भी हम इस तरीके से कभी नहीं कर सकते। कभी आपको इंटरव्यू में पूछ लिया ना कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों नहीं होती, तो आपको यही बोलना है कि यार वो जिस भी मेमोरी में, देखो थोड़ा मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन सी मेमोरी में होता है, ठीक है, हीप में या कहाँ पे, तो ये मैं आपको कभी इन फ्यूचर बता दूंगा, बट ये है कि जहाँ भी ये स्टोर होता है, जो भी, अगर हेलो है, अगर हेलो तीन वेरिएबल के पास है, तो उनके पास उसका रेफरेंस है, तो कभी भी एक उस दूसरे को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इससे हो क्या रहा है, देखो यार, अब आप बोलोगे यार ऐसा क्यों किया ने, हेलो ये भी होल्ड करा है, ये भी होल्ड करा है। यार इससे देखो ये हो रहा है ना कि स्पेस बच रहा है, ठीक है, फालतू का हेलो दो दो जगह में बना देता तब क्या दिक्कत ही नहीं आती, मतलब दिक्कत नहीं आती, पर स्पेस, मेमोरी बचा रहे हैं ना हमारा, हम कोडिंग मतलब इस तरीके से कर रखी है, कंपाइलर इस तरीके से बना रखा है कि एक अगर एक ही जगह ले, ठीक है, अब आपको बहुत ही ज़्यादा ही सख्त ज़रूरत है यार एच को ए बनाने की, ठीक है, तो यार हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है भाई, तेरे को ऐसा ही करना है, एलो करना है इसको, हेलो को ले, ठीक है, और एस टी आर वन को अपडेट भी करना है, तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, एक काम करो ना, एस टी आर वन इक्वल टू, आप ये बोल लो कि ए अलग रख लो, ए रख लो अलग से, और ए स्ट्रिंग के अंदर है, और प्लस करके, और किसी तरीके से हमने कुछ मेथड का यूज करके ई एल एल ओ को गेट कर लिया, ठीक है, स्लाइस स्पाइस कुछ मेथड होते हैं इसमें, हम बाद में देखेंगे, तो हमने किसी तरीके से ई एल एल ओ गेट कर लिया, ठीक है। अब ये बोला आपने, तो यार अब एस टी आर वन के पास है कि एल लो, तो अब आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहा है कि अभी इसने बोला इम्यूटेबल होता है, अब ये कह रहा है कि अब इस एस टी आर वन का एल ओ आ जाएगा, तो गाइस अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इस तरीके से कुछ असाइन किया ना, जैसे ही मैंने कुछ इस तरीके से असाइन किया, तो हुआ क्या कि ये जो कनेक्शन था ना इसके साथ, ये कनेक्शन टूट चुका है, और यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बन चुकी है गाइस। यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बन गई जिसका नाम क्या है, ए ई एल एल ओ एल, लो, बस। और ये एस टी आर टू अब इसे हेलो को पॉइंट कर रहा है, एस टी आर इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, तो यार है इम्यूटेबल है ना, देखो उसने उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट चेंज नहीं किया गाइस, याद रखना उसने चेंज किया ही नहीं, उसने नई स्ट्रिंग असाइन कर दी उसे, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि वो इम्यूटेबल है, आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, आपने स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया आपने चेंज। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट ब्लैंक था, अब ध्यान से सुनना, रिजल्ट ब्लैंक था, ठीक है, हमने क्या बोला, ब्लैंक प्लस क्या कर दो, ब्लैंक प्लस लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, यू है, तो ब्लैंक प्लस यू हो गया, यू उसे रख दो रिजल्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जैसे पहले तो रिजल्ट अगर ब्लैंक था ना, ठीक है, रिजल्ट इसको पॉइंट कर रहा था, इस ब्लैंक कैरेक्टर को, ठीक है गाइस, रिजल्ट क्या कर रहा था, इस ब्लैंक कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा था, अब जैसे ही उसके साथ यू जुड़ा तो ये कनेक्शन टूट चुका है, अब उसके पास नई स्ट्रिंग आ गई है गाइस, उसने इसे अपडेट ही नहीं किया, इस ब्लैंक वाले को अपडेट नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने ब्लैंक वाले को अपडेट किया, बिल्कुल नहीं किया, उसके बाद नई स्ट्रिंग आ गई है,
ठीक है, उसके बाद नई स्ट्रिंग असाइन हो चुकी है। चलो अब प्रूफ देखना चाहते हो कि यार क्या एक्चुअल में ऐसे हो भी रहा है। देखो अगर मैं लिखता हूँ ना हेलो, मैंने बोला ए ऑफ 0 क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, ए ऑफ 1 भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। चलो, पर मैं कभी भी ये नहीं कर सकता ना। ठीक है, अब देखो ए ऑफ 0 इज स्टिल एच। ठीक है, ए ऑफ 0 अभी भी एच है। उसने यार एरर थ्रो नहीं किया। देखो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर ले, कर दिया तूने, बस मैं डालूंगा ही नहीं। उसे पता है कि मैं चेंज ही नहीं करूंगा भैया, ये ऐसे ही रहेगा सेम। ठीक है, ठीक है। तो यार अब क्या हुआ कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग कभी भी चेंज, कभी भी क्या नहीं होती, अपडेट नहीं होती। स्ट्रिंग हमेशा क्या, स्ट्रिंग कभी भी आप स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर ये हेलो है तो ये हेलो ही रहेगा। हाँ, आप नई स्ट्रिंग बना सकते हो। नई एक नया आपने क्या बोला, कनेक्शन बना दिया उसके साथ, नई स्ट्रिंग असाइन कर दी। कभी भी पुरानी स्ट्रिंग को अपडेट नहीं करता गाइस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था। देखो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि आप भी अगर करते तो आप भी शायद इजीली कर दोगे इसे। ठीक है, ये प्रॉब्लम कोई बड़ी बड़ी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है ना कि रिवर्स करना है। 50 तरीके हैं यार, आप कुछ भी कर सकते हो। बट बट हमने क्या बोला कि आप जो मेन मेन कंसेप्ट क्या था कि यार ये स्ट्रिंग जो इम्यूटेबल है। अब देखो, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे स्वैप। अगर मैं इसे स्वैप करने की कोशिश करता एच को यू के साथ, तो क्या होता? कुछ होता ही नहीं यार, वो हेलो हेलो का हेलो रहता है, यू का यू रहता। ठीक है, तो हमने क्या किया उससे, हमने उसे रिवर्स करके प्रिंट करा के ऐसे इस तरीके से कर दिया गाइस। ठीक है, अब इसके और भी तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, बट ये आपने एक सिंपल तरीका था। और गाइस दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी स्ट्रिंग क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ठीक है, स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल, इस चीज को रट्टा मार लो आप। अब चाहे आप कुछ भी ले लो, स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। चलो थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं एमडीएन के साथ। तो गाइस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थ्योरेटिकल भी देखना चाहिए। कहाँ गए हमारे एमडीएन? एमडीएन मसाला कहाँ गया हमारा एमडीएन? ओ शिट, मेरा बैटरी भी लो हो गई गाइस, सॉरी। यार ये तो साला दे, हाँ ठीक है, दे रहा है ना। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। A new string when called instead of function power type which is useful for new string अलग चीज है। चलो छोड़ो इसे। यार ये पता नहीं क्या बता रहेगा इस। The length read only property string करने length of the string in, ठीक है, length contain करता है। ये नहीं बोल रखा क्या इसने कहीं पर कि string is immutable? चलो कोई नहीं। ठीक है, देखिएगा, दे आर इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज ए कैरेक्टर विथ ए स्ट्रिंग विथ समथिंग लाइक वेयर माई स्ट्रिंग इक्वल टू ये। देखिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि माई स्ट्रिंग टू का सी कर दो। ठीक है, मैं यही समझा रहा था ना आपको, किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहा। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड सच एज स्ट्रीम स्लाइड रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। अब देखिएगा, अभी मैंने क्या बोला था, हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस जो हम मेथड पढ़ेंगे ना, वो क्या करता है, स्ट्रिंग को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करता, वो आपको नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। जो कि मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा नया कनेक्शन बनता है, हमेशा नया कनेक्शन बनता है, कभी भी पुरानी स्ट्रिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं होते गाइस। ठीक है, अब आप स्ट्रिंग के 50 मेथड पढ़ोगे, 1000 मेथड पढ़ोगे, यार मेरे को भी नहीं पता सारे मेथड। ठीक है, हमें नहीं पता कितने सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है, बट जो याद रखने वाली चीज है, जितने भी आप मेथड यूज करोगे सारे के सारे न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करने का मतलब है कि नया कनेक्शन बनेगा, याद रखना गाइस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है ये समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेते हैं यार। ठीक है, अगर आप कॉलेज में हो या फिर इंटरव्यू देना है, पूछ सकते हैं, मतलब चांसेस है। ठीक है, मेरे को याद नहीं कि मेरे को पूछा गया था कभी, बट एक अच्छा क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो क्यों है। ठीक है, तो ये रीजन है। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।